बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14, सच का सौदा। तो आइए इस पाठ को, इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि झूठ, फरेब, अधर्म, स्वार्थ आदि पर पर्दा डालकर सत्य, कर्तव्य, धर्म, संयम आदि गुणों पर भाषण देने वाले बहुत से लोग इस संसार में मिल जाएंगे, लेकिन जो निज स्वार्थ को परे रख सदा सत्य के संग चले, ऐसे सूरमा का मिलना बहुत कठिन है। तो यानी जो सत्य की राह पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, और झूठ की राह पर चलने वाले लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। पंडित सरदयाल के पिता पंडित शंकर दत्त पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, टाई लगाता है, इसे नौकरी न मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सरदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरज टूट गया। तो जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरे धीरे एक दिन संयम टूट गया। बेटे से बोले, अब तो कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल पास लड़के रुपए से घर भर देते हैं। यह सुनकर सरदयाल को ऐसा लगा मानो किसी ने कलेजे में तीर सा मार दिया हो। तो उसे बहुत बुरा लगा। दोपहर का समय था। सरदयाल अखबार में नौकरी वाला पेज देख रहे थे। एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अंबाला के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उसके लिए उन्हें एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो। वेतन 500 रुपए मासिक। फिर क्या था, सरदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करा दी। कई दिन इंतजार करने के बाद डाकिया आया। सरदयाल लपके दरवाजे पर गए और चिट्ठी देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। वे शाम की गाड़ी में बैठे तो मन बहुत खुश था। सोचते थे, यह मेरा सौभाग्य है जो ऐसा अवसर मिला। देर तक इसी धुन और आनंद में मगन रहने के बाद पता नहीं कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आंखें खुली तो गाड़ी अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। सरदयाल बैग लिए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी पर सवार हुए। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के सामने जाकर रुक गई। ठाकुर हनुमंत राय सिंह नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आदर से सरदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए, कहिए रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? सरदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 पत्र आए थे, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ बेकार समझता हूं। ठाकुर हनुमंत राय बोले। सरदयाल बात करके रुख बदलते हुए बोले, मैं आज से ही पत्रिका के पहले अंक पर काम शुरू कर देता हूं। इस तरह पंडित सरदयाल पत्रिका के पहले अंक की तैयारी में जुट गए और जब अप्रैल की पहली तारीख को रफीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया। पंडित सरदयाल के नाम की जहां तहां चर्चा होने लगी। रफीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बिठाया। तो उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया कि उनकी वजह से क्या था, हनुमंत राय जी का नाम जो है पंडित उनका बहुत बोलबाला हो गया। इस तरह एक वर्ष बीत गया। सरदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज्यादा दिन ठहर ना सका। अंबालिका की नगर पालिका का सदस्य चुना जाना था, तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हशमत राय, जो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। ठाकुर हनुमंत राय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने एवं प्रस्ताव पास करने तक ही सीमित थी, यानी वो केवल बोलने के थे, काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे। यह बात पंडित सरदयाल को अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि इस पद के लिए लाला हशमत राय ही सही हैं। इसीलिए उन्होंने लाला हशमत राय को चुना और हनुमंत राय को नहीं चुना, जबकि वो उनके यहाँ पर नौकरी करते थे। रविवार का दिन था। पंडित सरदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। पंडित सरदयाल मंच पर आए और बोले, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, किंतु इतना जरूर कहता हूं कि जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में रात दिन मग्न रहता हो। यानी उनका मानना यही था, जो लोगों की सच्चे रूप से सेवा कर सकता है, आप लोग उसी को वोट दें। ठाकुर हनुमंत राय सिंह को यकीन था कि पंडित सरदयाल उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ देर बाद पंडित सरदयाल बुलाए गए।
उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? पंडित सरदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब क्रोध में बोले। पंडित सरदयाल ने सिर ऊंचा उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। उस हशमत राय के लिए? वो पूछते हैं कि भाई तुम उस हशमत राय के लिए अपनी नौकरी प्रतिष्ठा सब कुछ देने के लिए तैयार हो? नहीं, सच्चाई के लिए। तो उन्होंने कहा, मैं सच्चाई के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति सच्चा है मैं उसके साथ खड़ा हूं। इसके दूसरे दिन पंडित सरदयाल ने त्यागपत्र भेज दिया और स्वीकार भी हो गया। ठाकुर हनुमत राय सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता न मिली तो नाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया। वोटरी पर रुपए की बरसात होने लगी। चुनाव का दिन आया। ठाकुर हनुमत राय सिंह और लाला हशमत राय दोनों के हृदय धड़कने लगे। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हो रही थी। ठाकुर हनुमत राय को पूरा यकीन था कि वे ही विजय होंगे, परंतु परिणाम लाला हशमत राय के पक्ष में निकला। इसके 15वें दिन पंडित सरदयाल रावलपिंडी में अपने घर के लिए रवाना हुए। विवश होकर उन्होंने वहां एक दुकान खोली, परंतु दुकान चलाने के लिए जो चालें चली जाती हैं, जो झूठ बोले जाते हैं, उनसे पंडित सरदयाल को घृणा थी। उनको मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है। सुबह का समय था। पंडित सरदयाल अपनी दुकान पर बैठे रफीक हिंद का नया अंक देख रहे थे। इतने में उनकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुकी और उसमें से ठाकुर हनुमत राय सिंह उतरे। उन्हें देखकर पंडित सरदयाल को हैरानी हुई। ठाकुर हनुमत राय ने पास आकर कहा, आह, पंडित जी बैठे हैं, यह दुकान अपनी है क्या? जी हाँ, पंडित सरदयाल ने धीरज से उत्तर दिया। ठाकुर साहब ने उनको चुपती हुई दृष्टि से देखकर कहा, यह काम आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। पंडित सरदयाल ने बेपरवाही से उत्तर दिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता, मैं भी उनमें से एक हूँ। ठाकुर साहब सोचने लगे, कैसा सूरमा है जो जीवन के कठिन समय में भी सुमार्ग से इधर से उधर नहीं हटता। चोट पर चोट पड़ती है, परंतु हृदय सबके सौदे को नहीं छोड़ता। उन्होंने पंडित सरदयाल को गले से लगा लिया और कहा, आप धन्य हैं, मैंने आप पर बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ कर दीजिए। रफीक हिंद को संभालिए, परमात्मा करे आप पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहें, मेरी यही कामना है। मैंने हजारों मनुष्य देखे जो कर्तव्य और धर्म पर दिन रात बोलते नहीं थकते, परंतु जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक आप हैं जिन्होंने इस जादू पर विजय प्राप्त की है, यानी आपने सिर्फ सच का साथ दिया है, आपने झूठ को देखकर उसका साथ नहीं दिया, आपने जो सच्चाई है उसी का ही साथ दिया। पंडित सरदयाल की आंखों से आंसू झलकने लगे। गर्व ने गर्दन झुका दी। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। ठाकुर हनुमत राय जब मोटर में बैठे, उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी बैठा था। उसने पूछा, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान पर इतना ढेर खड़ा क्या मांगता? वह चीज जो किसी भी दुकान पर नहीं मिलती। कौन सी? सच का सौदा। लेकिन अंग्रेज कुछ समझ ना सका और मोटर चलने लगी। तो क्या है, वो अंग्रेज पूछता था कि इस दुकान पर ऐसा क्या मिलता है जो इस पर इतनी भीड़ लगती है? तो उन्होंने कहा कि सच का सौदा, यानी यहाँ पर सच्चाई मिलती है। तो हर जगह बच्चों सच्चाई नहीं होती, तो आपको हमेशा जीवन में सच का साथ देना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़कर आपको क्या सीख मिली कि जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।